बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की एक बहुत ज़बरदस्त मसालेदार और चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ, जो है चिकन स्टीम रोस्ट, जो आपने शादी हॉल्स में और रेस्टोरेंट्स में ज़रूर ट्राई किया होगा। लेकिन आज अब बनेगा आपकी किचन की ज़ीनत, जो और आप आसानी से बनाएंगे और वही मज़ा, वही जायका, वही खुशबू इंशाल्लाह। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने चिकन पीसीस लिए हैं। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद तेज़ नाइफ़ से इनको कट लगा लिया है। कट मैंने थोड़े से गहरे लगाए हैं। इसके बाद फूड कलर लिया है 1 पिंच के करीब। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब इसको चिकन पीसीस के ऊपर आप किसी भी ब्रश की मदद से इसको अच्छे से लगा दें। चिकन पीसेस पे हमने जो फूड कलर लगा दिया था अच्छे से। अब ये देख लें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच दही के लिए हैं। अब मैंने इसके जो ड्राई इनके मसाले हैं वो आप देख लें। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर लिया, आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच ज़ीरा है, नमक हस्बे ज़ायका और हल्दी 2 पिंच के करीब ली है। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन से ये होता है कि इसकी जो चिकन की एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसके अंदर जितनी भी हमारी चिकन की स्मेल लोगों को बहुत नागवार गुजरती है, वो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इससे फ्लेवर भी एकदम से चेंज हो जाता है। अब आप अच्छे से इसको मसालों को दही में मिक्स कर लें और आप चम्मच की मदद से इसको उठाएं और मसालों के जितने भी हमने इसमें कट लगाए थे, आप हाथ की मदद से इन कट में अच्छे से इसको मसालों को अंदर तक जज़ब कर दें, ताकि जो हमारा हम जब चिकन को स्टीम करेंगे तो इसके मसालों का जो जायका है वो एकदम ज़बरदस्त आए और वही हमें टेस्ट मिले जो हमने रेस्टोरेंट में या कभी भी किसी भी शादी हॉल में हमने इसको खाया हो। बिल्कुल ईज़िली ये बन जाने वाला और है, बस थोड़ी सी इसमें बातों का ख्याल रखना पड़ता है। चिकन को हमने एक बड़े बाउल में ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें तमाम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस का डालेंगे और आधी चम्मच हम इसमें विनीगर डालेंगे। अगर आपको विनीगर नहीं पसंद तो इसमें आप फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें डालने के बाद तमाम मसालों को दोबारा से हाथों से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे। कम से कम ज़्यादा आप इसमें 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तमाम मसाला इसके अंदर तक जा चुका है। अब हम इसको स्टीम रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई ली है, इसके अंदर नमक डालने के बाद स्टैंड रख दी है, इसको प्री हीट कर दिया है। आप पानी के साथ भी इसको स्टीम दे सकते हैं डबल मेथड के ज़रिए। अब मैंने एक फ़ॉइल शीट ली है, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और तमाम चिकन को इसके ऊपर रख दिया है और जो थोड़ा सा मसाला रह गया था वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ताकि स्टीम के साथ ये भी कुक हो। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से बंद करने के बाद मैं इसको जो हमने कढ़ाई प्री हीट की थी उसके अंदर रख देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब हमारे चिकन को रखे हुए तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसको ढक्कन खोला है तो इस चिकन की फॉइल भी हटा दी है और ये देखें ये चिकन ने हल्का हल्का अपना पानी भी छोड़ दिया और ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। ये तकरीबन फाइनल है अब, लेकिन इसने चिकन ने जो पानी छोड़ा है हम इसको एक ग्रिल पैन लेंगे और उसके अंदर इसको ग्रिल कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखें ये हाथ से मुकम्मल टूट रहा है, इसका मतलब ये स्टीम हो चुका है। अब मैंने एक ग्रिल पैन ले ली है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो परेशान मत हो, आप कोई भी सादा नॉन स्टिक पैन जो भी आपके पास मौजूद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए तवा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी हीट थोड़ी बहुत कम हो और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच आपने ऑयल डालना है ताकि हमारा चिकन इसके साथ पैन के साथ ना चिपके। और ये देखें जो हमने जब स्टीम किया था तो स्टीम के साथ ये मसाला हमारा रह गया था, तो अब हमने ये मसाला भी इसी ग्रिल पैन में डाल देना है ताकि हमारी ग्रेवी और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। अब देखें जो मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया था वो भी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है और ये देखें इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त ग्रिलिंग आ रही है और ये कलरफुल हो रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि इसको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हम टच करते दें, तो आप खानों को बहुत आसान बनाएं। आप कोई भी आपके पास कोयला है तो उसको आप गर्म करें और इसके साथ इसको बारबेक्यू टच दें। और ये देखें कोयला गर्म कर रही हूँ मैं और साथ ही इसके अंदर मैं पैन में रखूँगी।
माशाल्लाह से हमारा चिकन रोस्ट मुकम्मल रेडी हो चुका है। बस अब हम इसको थोड़ा-सा बारबेक्यू टच देंगे। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसको बाहर से ऑर्डर किया है। और थोड़ा-सा इस पे ऑयल डालेंगे गरम कोयले पे और ये एकदम से धुआँ देना शुरू हो जाएगा। इसकी खुशबू और ज़ायका इतना लाजवाब है, इतना जूसी और सॉफ्ट है कि एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि बार-बार बनाएँ। मेहमानों को के साथ खाएँ, घरवालों के साथ खाएँ, आपको सब तारीफ़ करेंगे क्या लाजवाब खाना बना है। माशाल्लाह से हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बन के रेडी हो चुका है। आप इसको टमाटो केचप के साथ और ग्रीन चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। माशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप बिल्कुल भूल जाएंगे शादी हॉल्स को और रेस्टोरेंट को। आप अपने हाथ से ये दिलचस्प रेसिपी बनाएं और ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और कोई स्टेप मिस मत किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।